अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर देंगे। इस्लामाबाद जलसे में इंतजामिया के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद पुलिस एक्शन में आ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। मुजाहमत करने पर शेर अफजल मरवत के प्राइवेट गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस शेर अफजल मरवत को लेकर रवाना हो गई है। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। शेर अफजल मरवत ने गिरफ्तारी से कबल मज़ाहमत की, गाड़ी से भी ना उतरे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह बात स्पीकर के इल्म में आनी चाहिए, मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। जराए के मुताबिक शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद जलसे में की जाने वाली कानूनी खिलाफ वर्जियों, रूट की खिलाफ वर्जी, कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी, इस्लामाबाद पुलिस पर हमले पर गिरफ्तार किया गया। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की वजूहात जलसे में रियासत मुखालिफ तकरीर भी है। इस्लामाबाद जलसे में इंतजामिया के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी, इस्लामाबाद पुलिस एक्शन में आ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के गेट से गिरफ्तार कर लिया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद आलिजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आलिजा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मज़ीद क्या अपडेट्स आपके पास? देखें, इस वक्त हम कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हैं। रेड जोन को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। कौमी असम्बली के बाहर इस्लामाबाद पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात है। शेर अफजल मरवत को कुछ देर कबल गिरफ्तार किया गया है। जब वो पार्लियामेंट हाउस से बाहर आए तो उनके साथ जो उनके गार्ड्स थे उन्होंने कुछ मुज़ाहमत की, लेकिन कुछ देर बाद इस्लामाबाद पुलिस ने शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया। याद रहे, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संजानी के मुकाम पर जलसा किया था और जलसे के NOC में जो हदायत जारी की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए, इस्तगासा का यह मौक़िफ़ है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया का यह मौक़िफ़ है कि उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। जो रूट्स मुतय्यन किए गए थे उन रूट्स की गई है और जलसे की जो टाइमिंग है उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। रात 7 बजे तक जलसा हर सूरत ख़त्म करने का कहा गया था और इस हवाले से दोनों फरीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया था, लेकिन हमने देखा कि रात तकरीबन 10:30 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी रहा। तो आज सुबह इस्तगासा की जानिब से जो FIR है उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले मुजाहिरीन ने 26 नंबर चुंगी के रास्ते से जलसागाह जाने की कोशिश की और उस मकाम पर पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और वहाँ पर पुलिस ने शेलिंग भी की, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव भी किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए। 2 पुलिस एहलकारों को बताया जा रहा है कि वो शदीद ज़ख्मी हुए। बाज़ इस्लामाबाद पुलिस ने 50 अफराद जो जलसे में शिरकत कर रहे थे, जिनमें शेर अफजल मरवत, जरताज गुल, शानदाना गुलजार, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब खान, शुएब शाहीन, आमिर मुगल शामिल हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की। शेर अफजल मरवत को कौमी असम्बली के बाहर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन को भी इस्लामाबाद से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, जरताज गुल, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी वो पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकल रहे थे, लेकिन जो ही उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर एक्टिव खड़ी है और गिरफ्तारी के लिए उनकी मुकम्मल तैयारी है, अब वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर वापस रवाना हो गए हैं। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद में जलसे में इंतजामिया के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी वजह से ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मोहम्मद आलिजा हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बानी PTI को पता था अक्टूबर 2022 में कुछ बड़ा होने वाला है। मुराद सईद को अगस्त में ही पता था कि बाहर मुल्क में कुछ होगा। फैसल वाडा के निजी चैनल के प्रोग्राम में सनसनीखेज इंकशाफात कहा, मैं कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं करता, और उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर की निजी चैनल के एंकर को। ऑडियो क्लिप में बानी PTI का कहना था कि एहतजाज का 30 अक्टूबर को या फिर उसके बाद मैं ऐलान करूंगा। नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने दो टोक कह दिया। नए अदालती साल के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात हो रही थी। सवाल हुआ कि राना सना ने कहा है कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए, आपका क्या ख्याल है? तोसी लेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए, मेरा तो तोसी का कोई इरादा नहीं। कहने लगे, एक मीटिंग में आज़म नज़ीर तारड़ से बात हुई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल भी वहां पर मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। वज़ीर कानून ने कहा कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दे, मगर मुझे कबूल नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। No question of extension.
चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने दो टोक कह दिया। नए अदालती साल के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी बात हो रही थी। सवाल हुआ कि राना सना ने कहा है कि जजेस की रिटायरमेंट उम्र बढ़ा दी जाए, आपका क्या ख्याल है, तौसी लेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए, मेरा तो तौसी का कोई इरादा नहीं। कहने लगे, एक मीटिंग में आदम नजीर तारण से बात हुई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह अटॉर्नी जनरल भी वहां मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह वहां मौजूद नहीं थे। वजीर कानून ने कहा, तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मगर मुझे कबूल नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। एक और अहम मामले को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। अदालती इस्लाहात से मुतालिक हुकूमत नंबर गेम पूरी कर पाएगी या नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के वोट अहमियत इख्तियार कर गए। नीम रजामंद मौलाना फजलुर रहमान को मुकम्मल बनाने का मिशन 2 तेज। हुकूमत की इत्तेहादियों से भी मुशावरत जारी। ऑपोजिशन में मौलाना को अपनी तरफ करने के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 212 अरकान की हिमायत हासिल। JUI ने हाँक कर भी दी तो भी मजीद 4 वोट दरकार होंगे। आइन में तरमीम के लिए नंबर गेम का गेम, पार्लिमानी शतरंज की चालें, हुकूमत ने घोड़े दौड़ा दिए। मौलाना फजलुर रहमान फिर हॉट केक बन गए। अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत कैसे हासिल हो। हुक्मरान जमात नून लीग ने पीपल्स पार्टी और आजाद अरकान से राब्ते तेज कर दिए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी तवज्जो का मरकज बन गए। जराए के मुताबिक JUI की रजामंदी की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान से वजीर आजम की मुलाकात मुतवक्के है। PTI ने भी JUI को हुकूमत की हिमायत न करने पर कायम रखने की कोशिशें तेज कर दी। असद कैसर ने सरबरा जमीयत इस्लाम के साथ जलसे से 2 रोज कबल बैठक लगाई, कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी सुनाई। आइन के आर्टिकल 239 के तहत तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कुल रुकनियत का 2/3 हासिल होना जरूरी। कौमी असम्बली में 336 की मजमूई रुकनियत में से 224 वोट आईनी तरमीम के लिए लाजमी चाहिए। इस वक्त हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111, पीपल्स पार्टी 68, MQM के अरकान की तादाद 22 है। IPP 4, मुस्लिम लीग जिया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के अरकान की तादाद 1 है। यूं कुल मिलाकर हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 212 अरकान की हिमायत हासिल है। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान की हिमायत हासिल हो भी जाए तब भी हुकूमत को 4 वोट मजीद दरकार होंगे। अब ये नंबर गेम हुकूमत किस तरह पूरा करेगी, ये तो ऐवान सजने के बाद ही मालूम होगा। और आपको बताएं कि बानी PTI को नैब तरमीम बहाली का फायदा मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने तहरीरी फैसले में लिखा कि नैब तरमीम के तहत 500 मिलियन से कम के केसेस नैब दायरा इख्तियार में नहीं आते। तोशाखाना मुकदमा स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को मुंतकिल किया जाता है। नईम हैदर पंजोता ने अदियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस चैलेंज करने के हवाले से केस लगा मगर समाअत नहीं हुई। हमने कहा कि जमानत पर फैसला दे दें, फैसला महफूज रखा गया। अफसोस के साथ जमानत नहीं दी गई। केस ट्रांसफर करने पर कानूनी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के इस्लामाबाद जलसे में सहाफ़ियों की तज़हीक। सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। मुल्क भर के तमाम सहाफ़ती हलकों ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। अली अमीन से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। एहतजाज की भी धमकी दे दी। PTI रहनुमाओं की वजाहतें भी आ गईं। सहाफ़ियों ने जेल में बानी PTI के सामने भी भरपूर एहतजाज किया। सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अली अमीन घंटापुर इस्लामाबाद जलसे में आपे से बाहर। सहाफियों पर बेबुनियाद इल्जामात, रवैये के खिलाफ सहाफी फट पड़े। सेनेट इजलास करने वाले सहाफी प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। PTI बीट रिपोर्टर्स और यंग रिपोर्टर्स फोरम ने भी बयान की शदीद मजम्मत की। सहाफती फोरम्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज के बाइकआउट का फैसला कर लिया। सहाफियों ने साफ कह दिया कि अली अमीन घंटापुर के माफी मांगने तक तहरीक इंसाफ को कोई कवरेज नहीं मिलेगी। जेल में बानी PTI की गुफ्तगू के दौरान भी सहाफियों ने मामले पर एहतजाज किया। बानी PTI ने कहा कि मुझे क्या मालूम बाहर क्या होता है, मैं तो जेल में हूँ। उधर अली अमीन के बयान पर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत सफाइयाँ देने लगी।
बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने बयान पर माफी मांगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर GM जमाली, सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद अजीम और फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान ने भी शदीद रद्द अमल दिया। PFUJ लीडरशिप का कहना था कि तमाम सहाफ़ी मुश्किल हालात में अपने फराइज अदा करते हैं। ऐसे बयानात पर मुल्क भर में एहतजाज भी किया जाएगा। तो आपको बताएं कि नून लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बदतमीज शख्स करार दे दिया। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद जलसे में लाइन क्रॉस की, ये उनके लीडर की तरबियत हो सकती है। सेनेटर अफनानुल्लाह सेनेट में बोले कि इस्लामाबाद जलसे में अली अमीन की तकरीर गली के गुंडे जैसी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी अली अमीन के रवैये पर फट पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी तकरीर इदारों के खिलाफ थी, उस पर एक्शन होना चाहिए। इनसे कोई तहजीब की बात, इनसे कोई अमन अमान की बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कल अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा साहब ने एक तकरीर फरमाई जो कि एक इंतहाई शर्मनाक, इखलाक से गिरी हुई, लोग बकवास थी। ये किसी गली का गुंडा हो सकता है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। जिस तरीके से उन्होंने कल पश्तून कल्चर की धज्जे बिखेरी है, जिस तरह उन्होंने बातचीत की है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक तीर में दो शिकार खेले। मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने लिटिगेशन पे हमले किए हैं, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी चीजें हों। दहशत गर्दों से डरते हो और खातून वजीर आला को ललकारते हो, वाह गंडापुर वाह। नून लीग का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पलट कर वार। अता तारड़ ने कहा कि कैसा इनकलाब था जो 4 कंटेनर पार नहीं कर सका। अमीर मुकाम बोले अली अमीन दिन में एक बात करते हैं, रात को दूसरी। अज़मा बुखारी ने कहा गंडापुर ने लश्कर कुशी करे, पंजाब पुलिस नशा उतार देती है। शरी रहमान का कहना था जत्थों की मदद से मुलजिम छुड़ाने की धमकी मुसल्लह गिरोह देते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आला पंजाब को ललकार। मरियम, मैं आ रहा हूँ, अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठारों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। लीगी क़यादत का जवाब धुआंधार। वजीर इत्तलात अता तारड़ और अमीर मकाम अली अमीन गंडापुर पर खूब गरजे बरसे। अगर वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह, स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशत गर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करेंगे और देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो और कैसा इनकलाब है जो 4 कंटेनर नहीं टाप सका। जिसको अपने हल्के में उसका रेट नहीं है, जैसे मुंतखब हुए वही उसका रेट नहीं है, वही उसका कंट्रोल नहीं है। इस तरह शख्स को कि जिसकी कैरेक्टर है ही नहीं, दिन को एक बात करते और रात को दूसरी बात करते। उस्मा बुखारी ने भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खूब लताड़ा। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है, करके देखे कि नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है, मैं 20 दिन देती हूँ, कराए रहा, देखते हैं। PP रहनुमा शेरी रहमान का कहना था कि इदारों ने उनसे बात करने से मना किया तो ये लोग उनको धमकियां देने पर उतर आए हैं। जत्थों की मदद से मुलजिम छुड़ाने की धमकी मुसल्लह गिरोह देते हैं। तो आपको बताएंगे PTI के सेक्रेटरी जनरल राउफ हसन और भारतीय तज्जिया निगार राहुल रॉय चौधरी की पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान मुखालिफ और रॉ स्पॉन्सर्ड भारतीय तज्जिया निगार राहुल रॉय चौधरी के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए राबितों के होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए हैं। व्हाट्सएप पैगामात से वाज़ेह दिखाई देता है कि राउफ हसन गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI की रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी। रऊफ हसन की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय राहुल रॉय चौधरी के साथ पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू मंजर आम। व्हाट्सएप पैगामात से वाज़ेह है कि रऊफ हसन रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। रऊफ हसन ने पैगामात में फौज की आला क़यादत पर इल्जाम लगाए, भारतीय तज्जिया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। राहुल रॉय चौधरी के एक और पैगाम से वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो रऊफ हसन से पाक फौज मुखालिफ मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। राहुल रॉय चौधरी ने रऊफ हसन से कहा कि मुझे आपकी
फिक्र हो रही है। बराह करम अपने आप को महफूज रखें। उम्मीद है आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राहुल रॉय चौधरी अपनी चाल में कामयाब रहा और जवाब में रऊफ हसन ने खुलकर पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की। बैरिस्टर अकील ने PTI का मुल्क मुखालिफ एजेंडा बेनकाब होने पर खूब तंकीद का निशाना बनाया। यहाँ ये भी वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि कैसे भारतीय खुफिया इदारे और हिंदुस्तानी मीडिया बानी PTI को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं। खेल के मैदान से खबर है, गैर मुल्की कोचेज ने क़यादत में तब्दीली को मुल्की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को पॉलिसीज में तसलसल का मशवरा भी दे दिया। रेड और वाइट बॉल कप्तानों को 1 माह का और दिए जाने की बात भी कर दी। फैसलों के फौरी नताइज नहीं आते। देर पास रात के लिए दूर रस इकदामात ही वाहिद हल हैं। तजर्बात का वक्त नहीं, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ही मंजिल तक पहुंचाएंगे। गैर मुल्की कोचेज ने क़यादत में तब्दीली के आइडिया की मुखालफत कर दी। टेस्ट कप्तान शान मसूद को मजीद मौका दिया जाए। वाइट बॉल क़यादत से बाबर आजम को भी ना हटाया जाए। गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी ने मोहसिन नकवी को मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सिचुएशन बाबर आजम के लिए ज्यादा खुशकुन नहीं। पाकिस्तानी बैटर दौरे ऑस्ट्रेलिया पर वाइट बॉल क़यादत से छुटकारा चाहते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।